बड़े छात्र आंदोलन की तैयारी करते हैं। की तैयारी और महाआंदोलन कौन कर रहा है? देश का जेनजी, देश का युवा अब एक आंदोलन की तैयारी में जुटता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद तमाम सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार अब इस सरकार का क्या होगा, क्योंकि युवा सड़कों पर आ चुका है, क्योंकि देश का जेनजी सड़कों पर आ चुका है और सड़कों पर आकर किस तरीके से बड़े आंदोलन की तैयारी करता हुआ अब नजर आ रहा है। दोस्तों, तमाम दिनों से मैंने आपको खूब सारी तस्वीरें दिखाई कि कैसे देश में सड़कों पर युवाओं ने प्रदर्शन किया, किस तरीके से अपने न्याय के लिए, उन नीट के 22 लाख बच्चों के न्याय के लिए, सीबीएसई के 18 लाख बच्चों के न्याय के लिए और देश भर से हजारों लाखों बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके न्याय के लिए कैसे सड़कों पर आया इस देश का युवा। और अब वही युवा एक आंदोलन की तैयारी कर रहा है, यानी कि अगले 24 घंटे बाद कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। दोस्तों, ये बात मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि तैयारी में साथ साथ अब विपक्ष जुटता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी भूमिका अगर कोई निभा रहा है तो विपक्ष। अगर देश के युवाओं के साथ इस वक्त कोई खड़ा है तो विपक्ष साफ तौर पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, संजय सिंह आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि 1 जून को प्रयागराज में किस तरीके से मीटिंग होगी। तमाम युवाओं को बुलाया गया है, तमाम जेनजी को बुलाया गया और कहा गया है कि किसी के लिए कोई रास्ता बंद नहीं है। जो चाहे, जो हिस्सा बनना चाहे इस आंदोलन का, वो आ सकता है। यानी सोच कर देखिए कि देश भर के लोग अब किस तरीके से आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और यह आंदोलन मोदी सरकार के लिए, मोदी सरकार के विरोध के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें 1 जून को प्रयागराज में संजय सिंह ने, आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से अनाउंसमेंट कर दी है कि पूरी मीटिंग होगी और मीटिंग इस तरीके की होगी, इस कदर होगी कि कैसे महाआंदोलन की शुरुआत करी जाए। यहां एक तरफ आम आदमी पार्टी तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने दोस्तों तमाम नीट के छात्रों से मुलाकात करी। कैसे देश के युवा राहुल गांधी से मुलाकात कर पूरे सिस्टम को बेनकाब करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, एक के बाद एक तैयारियां की जा रही हैं और जब से ये खबर आई है कि भाई नीट का पेपर अब वायुसेना का इस्तेमाल किया जाएगा, नीट का पेपर वायुसेना पहुंचाने वाली है, तब से और आक्रोश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रयागराज से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाती हूं संजय सिंह के बयान की। संजय सिंह ने किस तरीके से बोला है कि 1 जून को महाआंदोलन की तैयारी और कैसे राहुल गांधी जिन नीट के छात्रों से मिले उन्होंने पूरे सिस्टम को बेनकाब कर दिया है, सारा पर्दाफाश कर डाला है। और दोस्तों, इन सब के बाद जो सबसे बड़ा और मुख्य सवाल उठता है वो ये उठता है कि आखिरकार इस देश की सरकार सोई हुई है, इस देश का सिस्टम सोया हुआ है, इस देश के तमाम वो मंत्री जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, कुर्सी पर बैठे हुए हैं, पर अपना मंत्रालय उनसे नहीं संभाला जा रहा है। कैसे नीट का पेपर होगा पीएम की निगरानी में, नीट का पेपर होगा वायुसेना की मदद से। अगर यही सब करना है तो आखिरकार इस देश में शिक्षा मंत्रालय की जरूरत क्या है? इस देश में फिर शिक्षा मंत्री की जरूरत क्या है जो सामने आकर ये बयान दे देते हैं कि नीट का पेपर इस दिन होगा। पेपर लीक जो उनकी खामियां है ना, जो तमाम पेपर लीक होते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी खामियों को छुपाने के लिए कैसे बोल दिया गया वायुसेना का इस्तेमाल होगा। दोस्तों, इसके बाद आक्रोश बढ़ता जा रहा है और अब ये देखना है, जहां एक तरफ संजय सिंह ने जो है ऐलान किया है, वही दूसरी तरफ देश का जेनजी जो है, कांग्रेस की तरफ से बहुत सारे ऐलान है, एनएसयूआई की तरफ से साफ ऐलान की, अल्टीमेटम दे दिया था 10 दिन का। 10 दिन में अगर सरकार ने बात नहीं सुनी, बात कौन सी कि धर्मेंद्र प्रधान यानी कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। अगर बात नहीं सुनी तो कैसे दिल्ली कूच करने वाले हैं हजारों युवा। दोस्तों, सबसे पहले आप संजय सिंह की ये वीडियोस देखेगा, आप राहुल गांधी की वीडियो देखेगा कि सब अब जेनजी के सपोर्ट में आ रहे हैं, सड़कों पर बवाल है।
लगातार प्रदर्शन है। और सोचिए जब ये आंदोलन होगा, अगर जेन ज़ी का आंदोलन हो गया तो किस तरीके से इस सरकार को सुननी भी पड़ेगी और वो तमाम मांगे जो हैं वो माननी भी पड़ेंगी। इससे बेहतर है कि पहले ही आखिरकार क्यों नहीं, क्यों आखिरकार ये सरकार एक आंदोलन का इंतजार करती है, क्यों आखिरकार ये सरकार इंतजार करती है कि सड़कों पर जोरदार इनका विरोध हो, जो कि अब लगातार हो रहा है। और विरोध ऐसा है ना, सिर्फ शिक्षा मंत्री नहीं, पूरा मोदी सरकार का विरोध अब होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों आप वीडियोस जरा ध्यान से देखिएगा। दूसरी बात, नीट की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद सीबीएसई का जो मामला सामने आया है, इससे ये पता चलता है कि देश भर के लाखों छात्रों के साथ किस तरह से भारतीय जनता पार्टी विश्वासघात करने का काम कर रही है। मोदी जी जब भी होता है तो परीक्षा पे चर्चा करते हैं, कहते हैं हाई स्कूल की परीक्षा है, बच्चों ऐसे जगना, ऐसे उठना, ऐसे कलम रखना, ऐसे जाना। लेकिन जब से पेपर लीक हुआ है तो पेपर लीक पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो 1 जून को प्रयागराज में जो छात्र आंदोलन की धरती है, देवभूमि है, संगम है, उस पवित्र नगरी में पेपर लीक पर चर्चा करेगी आम आदमी पार्टी। मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं लेकिन पेपर लीक पे चर्चा नहीं करते। आम आदमी पार्टी पेपर लीक पे चर्चा करेगी और पेपर लीक की कितनी घटनाएं उत्तर प्रदेश में और देश में हुई हैं, भाजपा शासित राज्यों में हुई हैं, या कुल कितनी घटनाएं हुई हैं, उसका पूरा ब्यौरा और आंकड़ा 1 जून को वहां पर छात्रों के बीच में इसको रखा जाएगा। उसमें हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं, कोई दलीय बाधा नहीं है। हम आम आदमी पार्टी का बैनर भी नहीं लगाएंगे, हम आम आदमी पार्टी का बैनर भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम सबका आह्वान करते हैं, सभी दलों के लोग, सभी जो छात्र संगठनों के लोग हैं, आइए आप, और हम लोग कल करते हैं मिलके पेपर लीक पे चर्चा और एक बड़े छात्र आंदोलन की तैयारी करते हैं।